हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये डेटर क्या होता है, ये क्रेडिटर क्या होता है। मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। सपोज करो कि मेरा जो बिजनेस है वो है पेन बनाने का। क्या है? पेन बनाने का। अब एक बात बताओ, मैं किस में डील कर रहा हूं? पेन बनाता हूं। मतलब मैं पेन बनाता हूं और मार्केट में बेचता हूं। तो पेन बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक भी लिया होगा, इंक भी लिया होगा, तब जाके मेरा पेन बना होगा और ये पेन बना के मैं अल्टीमेटली मार्केट में बेचता हूं। अब सपोज करो कि मैंने पेन बना रहा हूं, मैंने ये पेन एक कस्टमर को बेचा 1,00,000 रुपए में। भाई उसने 1000 पेन लिए थे, एक पेन 100 रुपए का है। मैंने कहा कस्टमर क्या तू ये पेन लेता है क्या? उसने कहा मैं लेता हूं और मैंने ये कस्टमर को बेचा। मैंने ये कस्टमर को बेचा, कितने का बेचा? 1,00,000 रुपए के 1000 पेन मैंने उसको बेच दिए। ठीक है। अब मैंने मिस्टर ए को बोला देख तू मेरा पेन खरीद ले, क्या तू खरीदने को तैयार है? मिस्टर ए ने कहा मैं खरीदता हूं 1,00,000 रुपए का। मैंने कहा ठीक है ये ले, सेल्स हो गई। अब मैंने कहा पैसे दे, पैसे दे। मिस्टर ए ने कहा मेरे पास अभी सिर्फ 20,000 रुपए है। मैंने कहा तू 20,000 तो दे। तो उसने मुझे 20,000 रुपए क्या दे दिया? मुझे उसने कैश में दे दिया। 20,000 रुपए मुझे उसने किस में दे दिया? कैश में दे दिया। मैंने कहा बाकी के 80,000 भी तो दे। तो मिस्टर ए ने कहा मेरे पास नहीं है 80,000 रुपए। मैंने कहा यार दे दे। उसने कहा अभी नहीं है, मैं तेरे को बाद में देता हूं, मैं तेरे को बाद में देता हूं। मैंने कहा चल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरे को जानता हूं तो 80,000 रुपीज मुझे बाद में देना, पर अकाउंट्स के अंदर मुझे दिखाना पड़ेगा कि मुझे मिस्टर ए से 80,000 रुपीज लेने हैं। तो मुझे मिस्टर ए से क्या लेने हैं? 80,000 रुपये, क्योंकि मैंने उसको 1,00,000 का पेन बेचा है। अगर मैं कोई सामान बेचूंगा तो उसके पैसे तो आएंगे। 20,000 दे चुका है, 1,00,000 में से 80,000 अभी बाकी है और वो 80,000 मैं बुक्स में दिखाऊंगा एज अ डेटर। क्या दिखाऊंगा? डेटर। मतलब जो मैं सामान बेचता हूं अगर उससे पैसे नहीं आए उसको मैं बोलता हूं डेटर। तो बुक्स में क्या दिखाऊंगा कि भाई मेरी सेल्स 1,00,000 की हुई है, 20,000 कैश आ गया और 80,000 मुझे मिस्टर ए से लेने हैं। किसके लिए लेने हैं? क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, मैं पेन बनाता हूं और पेन बनाने के लिए मैंने उसको सामान बेचा और सॉरी मैंने उसको पेन बेचा और उसने मुझे 80,000 रुपीज अभी नहीं दिए। हो सकता है वो महीने 2 महीने बाद दे दे। तो उसको मैं बुक्स में क्या दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा? डेटर। तो कोई भी आप बैलेंस शीट देखो ना जहां पे डेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, मैं डील कर रहा हूं पेन में और वो आपने सामान बेचा और उसके पैसे नहीं आए, डेटर। तो एक मिनट, यहां पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं। तो सुनो, एक नॉर्मल जो बिजनेस होता है वो बहुत चीजें बेचता है। क्या बेचता है? एक तो जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है वो बेचता है। एक क्या चीजें बेचता है? जो उसके फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर ओल्ड सामान होते हैं वो भी बेचता है। सपोज करो कि मैं पेन बनाता हूं। मैंने पेन बनाने के लिए एक मशीन ली थी, बहुत मशीन ली थी, जापान से मशीन खरीदी थी और वो मैंने मशीन खरीदी थी सपोज करो 5,00,000 रुपए की। कितने की खरीदी थी? 5,00,000 रुपए की मशीन खरीदी थी। मतलब मैं देखो डील पेन, मैं पेन ही बना रहा हूं, मेरा बिजनेस पेन बनाने का, ये हमेशा ध्यान रखना पूरे लेक्चर के अंदर। तो मैंने एक मशीन खरीदी जिससे मैं पेन बनाता हूं। अब मैंने वो मशीन खरीदी और मैंने देखा यार ये मशीन तो इतनी अच्छी नहीं है और मैंने वो मशीनरी है ना, मैंने वो मशीनरी 3,00,000 रुपए में बेच ली। 3,00,000 रुपए में मैंने उसको बेच दी। मैंने कहा बेकार मशीनरी है, बेचो। और मैंने 5,00,000 की मशीन ली थी 2 साल 4 साल पहले, अब वो पुरानी हो गई और मैंने उसको मार्केट में डंप कर ली 3,00,000 रुपए में। अब वो जो 3,00,000 रुपए है, सपोज करो मैंने मिस्टर बी को बेचा। अब मिस्टर बी ने कहा कि भाई मैं तेरे को 3,00,000 का मशीन बेच रहा हूं, क्या तू मुझे उसके पैसे तो दे। मिस्टर बी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तेरे को 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 10 साल बाद दूंगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मुझे 2 साल बाद दे देना। अब ये बताओ क्या ये जो मेरी पेंडिंग है, ये जो मैंने क्रेडिट सेल्स की है, क्या ये मेरा डेटर में आएगा? क्या नहीं आएगा। ये डेटर में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैंने उसको 3,00,000 का सामान बेचा है, अभी तक उसके 3,00,000 रुपए नहीं आए।
पर ये डेटर में नहीं आएगा। इट विल नॉट बी डेटर, ये डेटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डेटर? क्योंकि मेरा बिजनेस है पेन बनाने का, मशीन बनाने का मेरा बिजनेस नहीं है। तो अगर मैं पेन बना के बेचता हूं और उससे पैसे नहीं आते, वो डेटर होता है। अगर मैं पेन बनाने की मशीन या मेरे बिजनेस में जो फैक्ट्री में जो फर्नीचर लगा हुआ है या जो रद्दी है या कुछ भी मैं बेचूं, बिजनेस में बाकी चीजें जो बेचूं, उससे जो पैसा नहीं आएगा उसको मैं डेटर नहीं बोलूंगा, उसको मैं पार्टी का नाम लूंगा। अगर मैंने मिस्टर बी को बेचा तो मैं बैलेंस शीट में लिखाऊंगा कि मुझे मिस्टर बी से 3 लाख रुपए लेने हैं, मुझसे भी 3 लाख लेने हैं, पर डेटर नहीं बोलूंगा। डेटर इज एक्सक्लूसिवली यूज ओनली फॉर द प्रोडक्ट इन विच आई डील। तो समझ में आ गया? अगर पेन बनाता हूं तो पेन बेचूंगा, उसके पैसे नहीं आएंगे तो डेटर। अगर पेन बनाने की मशीन बेचूंगा, उससे पैसे नहीं आएंगे तो वो डेटर नहीं है। पेन बनाने के लिए मैंने एक फर्नीचर खरीदा, उसको बेचूंगा तो वो डेटर नहीं है। बिकॉज डेटर हमेशा मैं प्रोडक्ट जो मैं डील कर रहा हूं उसी को मैं बोलता हूं डेटर बोलता हूं। तो कितना डेटर हो गया? सब मेरा डेटर हो गया 80,000। तो समझ में आ गया? जिस प्रोडक्ट में मैं डील करूंगा उसी को मैं डेटर बोलूंगा अगर उससे पैसे नहीं आए। अच्छा, अब आया बहुत इंटरेस्टिंग चीज, सुनो। 80,000 रुपीज मुझे किससे लेने हैं? मुझे मिस्टर ए से लेने हैं कि भाई तो मुझे 80,000 रुपीज तेरे को फ्यूचर में देने हैं। तो मिस्टर ए ने कहा चल मुझे तेरे को 80,000 रुपीज देने हैं। पर मैंने कहा सुन, तेरे को मुझे 80,000 रुपीज देने हैं, हाँ ठीक है, अब तू मुझे बता कब देगा, लिख के बता, डेट बता कब देगा। तो मिस्टर ए ने कहा यार तेरे को मेरा भरोसा नहीं है। मैंने कहा मेरे को तेरे पे बहुत भरोसा है, पर तू मुझे लिख के बता दे। तो मिस्टर ए ने कहा यार चल ठीक है यार, 80,000 में से मैं सपोज करो 50,000 रुपए तेरे को एक पर्टिकुलर डेट पे दूंगा। सपोज करो कि मैंने ये जो बेचा वो 15 मई को बेचा, 15 मई 2022 को बेचा, 15 मई 2022 को बेचा। अब मिस्टर बी ने बोला, मैं हूं बिजनेस, मैंने कहा मिस्टर ए तो मुझे 80,000 रुपीज दे। तो मिस्टर ए ने कहा मैं तेरे को देता हूं 80,000 रुपीज, कहां भाग रहे? मैंने कहा अभी दे। उसने कहा अभी नहीं दूंगा, तेरे को बाद में दूंगा। कब देगा? तो मिस्टर ए ने कहा सुन, मैं तेरे को 50,000 रुपए 15 जून को दूंगा, 50,000 15 जून को दूंगा। तो अब उसके 2 पार्ट हो गए। उसने कहा 50,000 रुपए मैं तेरे को 1 महीने बाद दूंगा 15 जून को, और 30,000 रुपए अभी तक उसने मुझे डेट नहीं बताई। 30,000 रुपए उसने डेट नहीं बताई। मतलब मुझे मिस्टर ए से 80,000 लेने हैं, उसमें से उसने मुझे बोला 50,000 रुपए मैं तेरे को कब दूंगा? मैं तेरे को 1 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा लिख के बता। और उसने मुझे लिख के बता दिया। उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि आई विल पे दीपक, मेरा सपोज करो बिजनेस का नाम है दीपक, ₹50,000 ऑन 15 जून। उसने मुझे लिख के दे दिया। अब जैसे ही वो लिख के देगा ना, इसका मतलब है मेरे पास अब एक सॉलिड प्रूफ हो गया, क्योंकि उसने लिख के दिया, उसमें एक साइन लगा होगा, थप्पा लगा होगा, कोर्ट का थप्पा लगा होगा, और अब वो 50,000 रुपए मैं लीगली उससे उस दिन पे ले सकता हूं। तो ये जो वो लिख के देगा उसको मैं बोलता हूं बिल रिसीवेबल। क्या बोलता हूं उसको? बिल रिसीवेबल। इसका मतलब है कि ये जो 50,000 रुपए जो मुझे अभी तक आए नहीं है, 15 जून को आएंगे, उसको मैं बोलूंगा बिल रिसीवेबल। जो मुझे लिख के देगा वो मेरा बिल रिसीवेबल। तो सर टोटल मुझे 80,000 लेने हैं, उसमें से 50,000 रुपए वो मुझे 1 महीने बाद देगा, लिख के दिया, प्रूफ के साथ दिया, साइन है, सील है। बाकी 30,000 अब मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा डेटर। क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा डेटर। मतलब 80,000 पहले डेटर था, अब वो 80,000 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। क्या डिवाइड करूंगा? 50,000 रुपए मुझे 1 महीने बाद मिलने, लिख के दिया हुआ है, और बाकी के जो 30,000 है, 80 - 50 30, वो मुझे कब देगा? वो मुझे नहीं पता कब देगा। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, मुझे नहीं पता। तो वो कहां पे आ जाएगा? डेटर में। तो अब डेटर के 2 टुकड़े हो गए। एक बन गया बिल रिसीवेबल जो लिखा हुआ है, और जो नहीं लिखा हुआ कब देने वाला है वो बन गया नॉर्मल डेटर। तो डेटर कितने हो गए? 2 टाइप के हो गए, एक हो गया बिल रिसीवेबल और एक नॉर्मल
डेटर। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये बता रहा हूं कि जब भी मैं कोई सामान बेचता हूं उससे अगर पैसे नहीं आए तो जो पैसे नहीं आए तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में देगा। अगर लिख के बोलेगा कि भाई ये मैंने तेरे को पैसे इस दिन पे दूंगा, 15 जून 15 अगस्त को दूंगा, तो उसको मैं बोलता हूं बिल रिसीवेबल। इसका पूरा चैप्टर है आपका, मुझे उससे 50,000 रुपए लेने हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं, बिल रिसीवेबल। पूरा चैप्टर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो 30,000 रुपए है वो हो गया आपका नॉर्मल डेटर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 50,000 है, ये जो 30,000 है, इसको मैं टर्मिनोलॉजी डिसाइड करूंगा। 50 को बोलूंगा बिल रिसीवेबल। बुक्स में क्या दिखाऊंगा, बुक्स में अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई मेरा बिल रिसीवेबल कितना है। सब बिल रिसीवेबल है कितना है, सब बिल रिसीवेबल है मेरा कितना है, 50,000। और मेरा डेटर कितना है, सर मेरा डेटर है 30,000। और इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना है, 80,000। और इन दोनों का ग्रांड टोटल को मैं बोलता हूं ट्रेड रिसीवेबल। मतलब ट्रेड रिसीवेबल मतलब मुझे 80,000 रुपीज कस्टमर से लेने हैं, टोटल 80,000 लेने हैं, उसमें से 50,000 रुपए उसने मुझे लिख के दे दिया, ये पर्टिकुलर डेट पे मिलेंगे। 30,000 रुपए हो सकता है कि 2 दिन बाद मिले या 4 महीने बाद मिले, मुझे नहीं पता। तो ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम ऑफ बिल रिसीवेबल प्लस डेटर। बिल रिसीवेबल प्लस डेटर, 80,000 लेने हैं, 50,000 लिख के दिया, 30,000 लिख के नहीं दिया। तो जो भी मुझे पैसे लोगों से लेने हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रेड रिसीवेबल। लिख के देगा तो 50,000, लिख के नहीं देगा कि मैं कब पे कर रहा हूं तो उसको मैं बोलता हूं डेटर बोलता हूं। क्लियर है? तो मैं फटाफट यहां पे आता हूं डेफिनेशन पे। डेटर रिप्रेजेंट द पर्सन टू हुम द गुड्स, मैं आपको बता चुका हूं, गुड्स का मतलब बता चुका हूं। जब मैं कोई सामान बेचता हूं, हैव बीन सोल्ड एंड हैज बीन रेंडर्ड एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम, मुझे पेमेंट नहीं मिला। गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड गुड्स। गुड्स मतलब जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं। अगर मैं पेन बना रहा हूं, मैं मशीनरी बेच रहा हूं तो वो डेटर नहीं है। क्लियर है? चलो, बिल रिसीवेबल मीन दैट एक्सेप्टेड बाय डेटर द अमाउंट विच विल बी रिसीव ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। 80,000 का, मैं 1 लाख का सामान बेचा, 20,000 दे चुका है, 80,000 बाद में देगा, 50,000 उसने लिख के दे दिया कि मैं इस दिन पे दूंगा, तो वो बन गया बिल रिसीवेबल। और जो बाकी का 30,000 है वो बन गया मेरा डेटर बन गया। बिल रिसीवेबल रिप्लेस द डेटर फॉर द अमाउंट, वो कितने का देगा, 80,000 पहले डेटर था, अब वो बिल रिसीवेबल 50 का हो गया, तो 80 माइनस 50 वो रिप्लेस हो गया। क्लियर है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, अमाउंट रिसीव फॉर द सेल ऑफ दिस इज अ ब्रॉडर टर्म। और ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। मेरे केस के अंदर, मेरे केस में डेटर कितना था, मुझे उससे बाद में फ्यूचर में इतने मिलने वाले हैं, और ये भी मुझे 1 महीने बाद मिलने वाले हैं। तो टोटल क्या हो गया मेरा, ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आ गया? तो व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल, द सम, अब आपको याद नहीं करना, ट्रेड रिसीवेबल व्हाट, सम ऑफ डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर वो जो लिख के नहीं दिया, 50,000 जो लिख के दिया, लिख के दिया वो आपका बिल रिसीवेबल। क्लियर है? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो हम क्रेडिटर करें। ये क्रेडिटर क्या होता है? अरे भाई समझो, मैं पेन बनाता हूं बिजनेस के अंदर, मैंने बिजनेस में पेन बनाया, तो पेन बनाने के लिए क्या मैं प्लास्टिक खुद बनाता हूं? नहीं, मैं मुंबई से प्लास्टिक खरीदता हूं। सपोज करो कि मैं मुंबई गया और मैंने कहा मुझे एक पेन बनाना है। अब पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए। मैं मुंबई गया, मैंने कहा कितने का प्लास्टिक है, उसने कहा ये ले 50 किलो प्लास्टिक। एक प्लास्टिक है सपोज करो 100 रुपए का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। मैं गया, मैंने कहा 50 रुपए का प्लास्टिक है, और मैंने कहा सॉरी 50 नहीं, ये अपना 5, ये एक मिनट रुको, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। मैं मुंबई गया, 500 किलो मैंने प्लास्टिक किया, और एक प्लास्टिक है 100 रुपए का, तो कितने का हो जाएगा, 50,000 रुपए। अब मैं मुंबई गया, मैंने कहा मुझे पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, निप चाहिए, इंक चाहिए। मैंने ये प्लास्टिक खरीद लिया, कितने खरीद लिया, 50,000 रुपए का। अब मैंने कहा देख मेरे पास पैसे नहीं है, भाई जरूरी तो नहीं है कि मैं ही सबको पैसे देता रहूं, भाई लोग मुझे पैसे देंगे तो मैं भी बोलूंगा यार मेरे पास आज पैसे नहीं है। तो जो मैंने जिस फर्म से लिया, सपोज करो ये मैंने लिया मिस्टर सी से लिया, मैंने मिस्टर सी से क्या किया, परचेज किया। क्या परचेज किया, सपोज करो मैंने प्लास्टिक परचेज किया।
तो मैं पेन बनाता हूँ, मैंने पेन बनाने के लिए प्लास्टिक परचेज किया और मैंने कहा मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो मैंने उसको कहा मैं तेरे को बाद में देता हूँ। मुंबई वाले ने कहा नहीं मुझे अभी के अभी पेमेंट दे। मैंने कहा यार तुम मेरे पर विश्वास नहीं रखता। उसने कहा नहीं विश्वास नहीं, तू कुछ तो पेमेंट दे। मैंने कहा रुक, मैं तेरे को 10,000 रुपये देता हूँ। 50,000 का मैंने सामान खरीदा। मैंने कहा ये ले 10,000 रुपये कैश, और ये जो 40,000 रुपये है ये मैं तेरे को बाद में पे करूँगा। मतलब मैंने सामान खरीदा 50,000 का, और उसमें से मैं प्लास्टिक पेन बनाने के लिए चीज़ खरीद रहा हूँ। भाई साहब पेन बना, जो पेन में जा रहा है गुड्स खरीद रहा हूँ। मैंने कहा मैं ये प्लास्टिक खरीद रहा हूँ 50,000 का, 10,000 आज रख, 40,000 देखो बाद में दूंगा, यार बहुत प्रॉब्लम है आजकल पैसों की। तो उस मुंबई वाला भी मान गया, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं तो बाद में देना। पर मेरी बुक्स में मैंने सामान कितने का खरीदा? 50,000 का। पेमेंट कितना किया? सर पेमेंट किया कैश में 10,000 का। तो 40,000 रुपये मुझे उस मुंबई वाले को, मिस्टर सी को देने हैं, और वो बन जाएगा मेरा क्रेडिटर। मतलब जो मुझे किसी को पे करने हैं। अगर मैं कोई गुड्स खरीदता हूं और उसका मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो अगर सपोज करो कि मैंने किसी से गुड्स लिया और उससे पेमेंट नहीं दिया, तो वो मेरा बन जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब मेरी लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे उसको पे करना है। 50,000 का माल लिया, 10,000 मैंने पे कर दिया, 40,000 बाद में दूंगा, उसको बोलता हूं क्रेडिटर। और क्रेडिटर भी गुड्स के लिए यूज होता है। मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा गुड्स के लिए क्रेडिटर इज ऑलवेज यूज फॉर गुड्स के लिए। गुड्स अगर मैं परचेज कर रहा हूं उसके लिए। अच्छा सर एक मिनट, आपने अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी ली, एक बहुत अच्छी मशीनरी ली, और आपने उसका पेमेंट नहीं दिया। सपोज करो एक और अगर मैं आपको केस बताऊं कि मैंने 2 लाख की एक मशीन ली। मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मुझे मशीन चाहिए, तो मुझे मशीनरी मैंने दिल्ली से खरीदी है, बहुत अच्छी मशीन है, तू मुझे दे दे, पेन बनाऊंगा उससे बहुत सारे। अब मैंने कहा मेरे पास आज उससे पैसे नहीं है, मैंने कहा तेरे को 2 दिन बाद 10 दिन बाद दूंगा। तो उस जो पार्टी है उसने कहा ठीक है मुझे बाद में दे देना। तो मेरे को 2 लाख रुपए सपोज करो मैंने मिस्टर डी से लिया, मैंने मिस्टर डी से वो मशीन ली, तो क्या मुझे जो 2 लाख रुपए मिस्टर डी को देने हैं, क्या वो क्रेडिटर होगा? क्या वो क्रेडिटर होगा क्या? अरे नहीं होगा भाई साहब, नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस पेन बनाना है। पेन बना के अगर मैं पेन के लिए कोई सामान खरीदता हूं, उसका पेमेंट नहीं देता हूं, तो वो क्रेडिटर होता है। गुड्स क्या है? मेरा पेन। मैं आपको गुड्स का डेफिनेशन बता चुका हूं, जो भी गुड्स इसके अंदर जाता है। तो अगर मैंने पेन बनाने के लिए कोई सामान खरीदा और वो नहीं दिया, वो गुड। तो पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, वो गुड्स है। इंक चाहिए, वो गुड्स है, उसका पेमेंट नहीं दूंगा तो क्रेडिटर। पर हाँ, पेन बनाने के लिए मैंने मशीन खरीदी, मशीन गुड्स नहीं है, वो मेरा गुड्स नहीं है, तो उसका अगर मैंने पेमेंट नहीं दिया तो वो मेरी बुक्स में क्रेडिटर नहीं जाएगा। उसका मैं बुक्स में दिखाऊंगा कि मुझे 2 लाख रुपए देने हैं, पर क्रेडिटर के रूप में दिखाऊंगा। मैं बोलूंगा मिस्टर डी को मुझे पे करना है। यहां तक समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? तो अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, क्रेडिटर कितना हो गया? 40,000 रुपये। अब जैसे कि डेटर में होता है वैसे भी क्रेडिटर में होगा। मैंने मुंबई वाले को कहा मैं तेरे को 40,000 रुपये दे दूंगा ना, तू भरोसा करना। मैंने कहा दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुंबई वाले ने कहा मुझे लिख के दे कि दीपक तू पे करेगा, लिख के दे। क्या बोल रहा है? लिख के दे। यार मैंने कहा तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है। उसने कहा भरोसा बहुत है, पर तू लिख के दे। तो मैंने उसको लिख के दिया कि भाई तेरे को 25,000 रुपये मैं तेरे को अगले 2 महीने पे करूंगा। मैं 25,000 रुपये मैंने 15 जून को खरीदा, 15 मई को खरीदा था। मैं तेरे को 15 जुलाई को तेरे को पे कर लूंगा, 15 जुलाई को पे करूंगा, और बाकी के 15,000 रुपये मुझे अभी नहीं पता कब मैं पे करूंगा। तो अब सुनो, मुझे उसको 25,000 रुपये देने हैं। उस 25,000 में से सॉरी मुझे उसको टोटल 40 देने हैं। 25 मैंने लिख के दे दिया। मैंने एक लिख के बना दिया, एक डॉक्यूमेंट बना दिया। ये डॉक्यूमेंट कि आई विल पे टू मिस्टर सी ₹25,000 ऑन 15 जुलाई। मैंने लिख के दे दिया, सील लगा दी। अब एक बात बताओ, जब मैं किसी को लिख के देता हूं ना, इस पर्टिकुलर डेट पे मैं गुड्स का पेमेंट करूंगा, उसको मैं बोलता हूं बिल पेबल। इसको मैं बोलता हूं बिल पेबल। ये पूरा चैप्टर है, डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊंगा। उसको मैं बोलता हूं बिल पेबल। मुझे उसको पे करना है। कितना पे करना है? कितना? जितना 25,000 रुपये। तो ये जो 25,000 रुपये हो गया, इसको मैं बोलूंगा बिल
पेबल। क्या बोलूंगा? बिल पेबल। जो मैं लिख के दूंगा, मतलब मैंने उसको लिख के दे दिया, उसको मैं बोलूंगा बिल पेबल। अच्छा, ये तो 2 महीने बाद, बाकी का 15,000 मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम, मैं देखो 2 या 3 महीने बाद दे दूंगा, अभी मैं डेट पर्टिकुलर नहीं दे सकता। तो वो बन गया नॉर्मल क्रेडिट। क्या बन गया? क्रेडिट। तो मैंने गुड्स खरीदा, मुझे 40,000 देने हैं, 25,000 मैंने उसको कहा कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, तो वो मेरा बन गया बिल पेबल। और 15,000 मैं तेरे को पता नहीं मैं कब दूंगा, 2, 3, 4 महीने बाद, डेट लिख के नहीं दी, वो बन गया नॉर्मल क्रेडिटर। तो यहाँ पे 25, ये 15, और अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसको अब मैं बोलूंगा ट्रेड। ट्रेड मतलब जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। तो मेरे एग्जाम्पल के लिए मुझे टोटल कितना पे करना है? मुझे टोटल पे करना है 40,000। कितना पे करना है? 40। 25,000 मैंने उसको लिख के दे दिया, तो उसको मैं बोलता हूं बिल पेबल, जिसको मैं पॉपुलरली और एक नाम देता हूं बीपी। और 15,000 रुपये मैंने कहा मैं तेरे को कब दूंगा? फ्यूचर में कभी दूंगा, तो वो मेरा बन गया क्रेडिटर। और इन दोनों का टोटल बन गया बिल, क्या बन जाऊंगा? बिल पेबल। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो आपकी बैलेंस शीट बनी तो लाइबिलिटी साइड में मैं बताऊंगा कि मुझे कितना देना है, क्रेडिटर और बिल पेबल। मुझे क्रेडिटर को कितना पे करना है सर? 15,000 रुपये, जो मैंने लिख के नहीं दिया, 25,000 लिख के दिया, टोटल हो गया 40,000, और इसको मैं बोलूंगा ट्रेड पेबल। टोटल मुझे कस्टमर को मुझे पे करना है 40,000, जिसमें से 15,000 रुपये मैंने लिख के नहीं दिया और 25,000 लिख के दिया, उसको मैं बोलता हूं बिल पेबल। क्लियर है? तो क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर इज ऑलवेज यूज्ड टू हुम एंटरप्राइज ओन अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड। अगर मैं कोई गुड्स खरीदता हूं और उसका पेमेंट नहीं दिया तो होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लेना। ओके, व्हाट इज बिल पेबल? बिल पेबल मीन द अमाउंट विच विल बी पेड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। इसमें आपको बता चुका हूं, इट रिप्लेस द क्रेडिटर फॉर द सेम अमाउंट। क्लियर है? और ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल इज द सम ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। मेरे केस के अंदर मुझे 15,000 रुपये फ्यूचर में कभी भी पे करने हैं और 25,000 रुपये मुझे एक पर्टिकुलर डेट पे करने हैं, और ये हो जाएगा मेरा 40,000। और ध्यान रखना, बिल रिसीवेबल और अपना ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल दोनों के दोनों किस में होते हैं? हमेशा गुड्स में होते हैं। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्विक टेस्ट। एक पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं आपके लिए। एक्चुअली ये होमवर्क है, दिस इज अ होमवर्क। आप ट्राई करो कि पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट करो, उसके बाद उसका आंसर देखना। डेटर ₹5,000 है, बिल पेबल 2,000 है, क्रेडिटर 1,000 है और बिल रिसीवेबल 5,000 है। चलो बस 8,000 है। वो बोलता है ट्रेड रिसीवेबल बताओ। सुनो, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो, डेटर कितना है क्वेश्चन में? सर 5,000। बिल रिसीवेबल कितना है सर? 8,000। तो टोटल कितना हुआ? 13,000। तो ये एक आंसर हो गया। फिर ट्रेड पेबल कितना होता है? सर ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, जिसको मैं बीपीबी बोलता हूं। ओके, चलो बताओ क्या है सर? क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? 1,000 और बिल पेबल कितना दिया हुआ है सर? 2,000। कितना आंसर आ गया आपका? 3,000। तो आपका आंसर क्या है? बिल ट्रेड रिसीवेबल 13 और बिल ट्रेड पेबल 3। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक आ रहा है, पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल 13 और ट्रेड पेबल आपका 3। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। यस, आपके लिए होमवर्क है। यहां पे मैंने क्या बता रखा है कि आपको क्या बताना है, इसमें से क्या सही है। होमवर्क कर लोगे, नीचे होमवर्क में इसमें आंसर बताना कि मुझे क्या है आंसर, क्योंकि ये मैं आपको सब बता चुका हूं। बता दूं क्या? चलो ठीक है, आप प्लीज यहाँ पे पॉज कर लो, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, बट आप प्लीज सॉल्व जरूर कर देना। क्या लिखा हुआ है कि कैश स्टॉक डेटर। चलो एक मिनट, मुझे क्या निकालना है? बिल पेबल और बिल रिसीवेबल। आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। हाँ,
ठीक है ना। हाँ चलो, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है सर 10,000 रुपए ट्रेड रिसीवेबल दिया ना, ट्रेड रिसीवेबल 10,000। डेटर दिया हुआ है, हाँ सर डेटर भी दिया हुआ है 8,000। तो क्या आप बी आर नहीं निकाल सकते? तो सर बी आर बिल रिसीवेबल हो गया 10,000 माइनस 8,000, 2,000। क्लियर है? 2,000 बिल रिसीवेबल हो गया आपका 2,000। ठीक है, चलो अब मुझे क्या निकालना है? बिल पेबल भी निकालना है, तो मैंने ये निकाल दिया। आपको पता है ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बीपी। क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ सर 40,000 दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ है, तो बीपी नहीं निकल जाएगा? ओके सर निकल देंगे ना। तो बीपी कितना निकल गया? कितना निकल गया सर? बीपी इज इक्वल टू 60 माइनस 40, सर 20,000। तो आंसर आ गया आपका 2,000 एंड 20,000। क्वेश्चन में देखते हैं 2,000 20,000 आ रहा है क्या? हाँ सर बिल पेबल ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज द राइट आंसर। होपफुली आप लोगों ने सही किया होगा। नीचे आंसर भी लिख दो, अगर आपका सही है तो यस जरूर लिख देना। ओके, तो मैंने आपको डेटर बता दिया, क्रेडिटर बता दिया, गुड्स का मतलब बता दिया। अब लेक्चर लाइक तो कर लो, आए हो तो लाइक करके जाओ, सो दैट यूट्यूब और लोगों को ये वीडियो दिखाए। अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक लगाओ, जो आपको अच्छा लगे मन में सोच के बता दो एंड कर दो, कुछ तो करो, दोनों में से एक चीज तो करो। एंड ये सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं आपको अकाउंट में चैंपियन बनाऊंगा, तो रोज आप सब्सक्राइब करोगे तो जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और एक भी आपका वो मिस नहीं होगा। एंड यस, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना। ये ग्रुप है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना और मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे 11th 12th का पूरा जो कोर्स है वहाँ पे वो अवेलेबल है। क्लियर है? एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट जरूर करो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार और आप लोगों के कमेंट पढ़ने में। तो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में पढ़ेंगे अकाउंटिंग हम गुड्स की कैसे करेंगे। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।